तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख लिया है। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो है ये किस लिए है। पार्ट फर्स्ट को मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है पार्ट सेकंड का। आज की इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इसको पूरा फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, जहां तक हमने पढ़ाया था वहां तक उसके आगे से पढ़ रहे हैं। डोंट बी सो अपसेट। ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो। अपसेट का मतलब होता है निराश होना। ओके, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, क्योंकि इवन दो, क्योंकि दिस सीम्स, यह प्रतीत हो रहा है। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना। ओके, क्योंकि यह प्रतीत हो रहा है लाइक ए टोटल लॉस, मतलब पूरी तरह से नष्ट होने जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना। वैसे लॉस का मतलब होता है कि हानि होना, ठीक है ना, और टोटल का मतलब होता है पूरी तरह से। लाइक का दो मतलब होता है, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। लाइक का एक मतलब होता है पसंद करना और एक मतलब होता है के जैसा। तो यहां पर के जैसे के सेंस में यूज किया गया है। तो कह रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, क्योंकि यह पूरे लॉस की तरह दिख रहा है। टोटल मतलब पूरी तरह से हानि की तरह दिख रहा है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन, कि कोई भी नहीं, डाइज, मरता है, ऑफ हंगर, भूख से। अब उनको समझाया जा रहा है या फिर वो सोच रहे हैं कि रिमेंबर मतलब होता है याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। हंगर का मतलब कहते हैं भूख। दैट्स वॉट दे से, दैट्स वॉट दे से, यहां पर दे ना पीपल के बारे में बात की जाएगी, लोगों को बताया जा रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, ऑल थ्रो द नाइट मतलब पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। थॉट का मतलब क्या होता है सोचना। थॉट इज द सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म में होता है और थॉट जो होता है ये सेकंड फॉर्म में होता है। ठीक है ना। तो लेंचो थॉट, लेंचो सोच रहा था ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल, ओनली मतलब केवल, ऑफ हिज अपने, वन होप एक उम्मीद के बारे में। लेंचो केवल अपने एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, जो कि क्या था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। तो लेंचो भगवान से मदद की जो उसकी उम्मीद थी उसी के बारे में पूरी रात वो सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया गया है, लेंचो को जैसा बताया गया है, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती है। मतलब लेंचो को ये बताया गया है कि जो भगवान की आंखें हैं ना वो सब कुछ देखती रहती हैं। इवन, यहां तक कि वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि किसी की अंतर आत्मा में क्या है ये भी भगवान हमेशा देखते रहते हैं। चलिए, यहां पर एक वर्ड आया है कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है अंतर आत्मा, ठीक है, अंदर की आत्मा। और डीप का मतलब होता है गहराई में। तो किसी के अंदर की आत्मा के गहराई में क्या है ये भी जो है भगवान देखते रहते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स, अब यहां पर ना इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। यहां पर लेंचो की जो कंपेरिजन किया गया है वो ऑक्स से किया गया, मतलब बैल से। तो कह रहे हैं कि लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था। बैल होने का मतलब बहुत मेहनती था। ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में। लेंचो एक आदमी के रूप में बहुत ही मेहनती था, जो वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर की तरह काम करता था। भाई किसान जो होते हैं, अब भारत के किसान या कहीं के भी किसान हो, वो एक जानवर की ही तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लेंचो के बारे में बताया जा रहा है। इन द फील्ड, मैदानों में। तो जो लेंचो था वो मैदानों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था। न्यू का मतलब होता है जानना, नो का सेकंड फॉर्म होता है। हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, लेकिन लेंचो को लिखना पता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को, एट डेब्रेक, जैसे ही दिन हुआ। देखिए यहां पर डेब्रेक का मतलब होता है जैसे ही सुबह होता है ना उसकी बात हो रही है। एट डेब्रेक, जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगेन टू राइट, उसने राइट करना शुरू किया, उसने लिखना शुरू किया। ए लेटर, एक पत्र को, विच, जो, ही हिमसेल्फ, या फिर जिसे वह खुद से, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसे डाक में डाल दिया, प्लेस कर दिया। कहां पर, मेल में। भाई पुराने जमाने में जैसे आज आप मोबाइल का यूज करते हो,
कहीं भी आपको फोन करना होता है, आप मोबाइल उठाते हो, तुरंत लगाते हो, भाई बात करते हो। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में अगर आपको किसी से बात करना है तो आपको पत्र लिखना होता था। आज आपने पत्र लिखा, आप गए मेल बॉक्स में उसको डाले, इसके बाद कुछ समय बाद वो पत्र उसको मिलता था जिसको आप लिखते थे, फिर इसके बाद वहां से पत्र लिखता था, कुछ समय बाद आपको मिलता था। आजकल ऐसा नहीं। तो वही बता रहे हैं कि जो लेंचो था उसे लिखना भी आता था, इसलिए जो फॉलोइंग मतलब अगले संडे को उसने क्या किया, जैसे ही सुबह हुआ वो एक पत्र लिखना शुरू किया और जिसे वो खुद से मेल बॉक्स में लेकर गया, डाला। इट वॉज नथिंग, वह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र के। जो लेंचो लिखा था वो भगवान को एक पत्र के अलावा उसमें कुछ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ जो है ना आप अपने बुक में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक जरूर देखा कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी मैं ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन बैच में मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो घर जाकर रिवीजन नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए वो बात है तो ये है कि क्या आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हो अपनी पढ़ाई से। आप ये मत कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियोस खत्म होने के बाद उसको जरूर जाकर रिवीजन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, भगवान वह लिखता है। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट, जिसका मतलब होता है लिखना। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रहेंगे। अब लेंचो जो है वो पत्र में ये लिखा है कि भगवान अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हो तो मेरा जो परिवार है और जो मैं हूं, इस साल हम लोग क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है? लेंचो कह रहा है कि आई नीड ए 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। तो कभी कभी ना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी, या फिर लेंचो ने कितने पैसे पत्र में लिखे थे, तो आप खटैक से जवाब लगाओगे 100 पीसोस। ओके, ध्यान में रहेगा। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की। इन ऑर्डर टू सो, बुआई करने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा। लेंचो कह रहा है कि मेरे खेत को दोबारा बुआई करने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए जब तक कि क्रॉप उग नहीं आते, जब तक क्रॉप नहीं उगाते तब तक जीवित रहने के लिए, और मेरे फील्ड की दोबारा बुआई करने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टोर्म, क्योंकि जो हेल स्टोर्म थे, क्योंकि जो ओले थे, इसके आगे वो लिखता जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रोट टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा, ऑन द इनवेलप, इनवेलप पर। इनवेलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। आप देखे हो, पत्र आपने लिया, जिसमें आप रखते हो उसको लिफाफा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवेलप। तो उसने इनवेलप पर, मतलब पत्र जो लिफाफा था उस पर टू गॉड लिखा, मतलब भगवान के लिए लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर था उसको इनसाइड मतलब लिफाफे में रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान होकर, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान, ठीक है ना। वेंट टू द टाउन, वो टाउन में गया, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आया वेंट। वेंट जो होता है ये सेकंड फॉर्म है किसका? गो का। एट द पोस्ट ऑफिस, अब जब वो पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा तो ही प्लेस द ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प को चिपका दिया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को ड्रॉप कर दिया, मतलब डाल दिया, किसमें? मेल बॉक्स में, ठीक है। वो जब पोस्ट ऑफिस में गया तो उसने एक स्टैंप लिया, उसको उसने प्लेस किया लेटर पर, और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, कर्मचारियों में एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो क्या था? एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प, और वो मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ठीक है। तो कर्मचारियों में एक कर्मचारी था जो एक डाकिया था, जो पोस्ट ऑफिस पर लोगों की हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टेडली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो एकदम दिल से हंसते हुए, मतलब बहुत तेज तेज हंसते हुए, ए लेटर टू गॉड को, मतलब भगवान के पत्र को अपने बॉस को दिखाता है, शो करता है, दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, इन हिज करियर मतलब वो जो आदमी था वो अपने पूरे करियर में, अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा था
एज ए पोस्टमैन, डाकिये के रूप में, हैड ही नोन, और वो कभी नहीं जान सका, दैट एड्रेस, इस पत्र को। जो लेंचो लिखा था, भगवान को पत्र लिखा था, तो भाई जो डाकिया था वो भगवान का एड्रेस जो है अभी तक नहीं जान सका अपने पूरे डाकिये के जीवन काल में, ठीक है। वही यहाँ पर कह रहे हैं द पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर कौन है? वो जो डाकिया है उसका जो बॉस है उसी को पोस्ट मास्टर बोला जाएगा, ओके। द पोस्ट मास्टर ए फैट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पोस्ट मास्टर है वो एक फैट एमिएबल फेलो है, मतलब एक मोटा और खुश मिजाज। एमिएबल फेलो का मतलब होता है खुश मिजाज, जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब क्या होगा? तुरंत ही, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। पहले तो उसने पत्र देखा, फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। क्यों? टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो डेस्क को अपने टेबल पर टैप करने लगा, मतलब थपथपाने लगा, ठीक है। कमेंटेड, और उसने बोला, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मुझ में भी द मैन, इस व्यक्ति की जैसा विश्वास हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। हु रोट, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और मैं भी भगवान से बातचीत कर सकूं। देखो यहां पर ना एक वर्ड आया कॉरेस्पॉन्डेंस, का मतलब होता है वार्तालाप करना, किसी से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन के सेंस में बेसिकली इसका यूज किया जाता है, ओके। तो भाई वो भी भगवान से चाह रहा है कि भाई मेरा भी बातचीत भगवान से होने लगे। अब भगवान से क्यों बातचीत करना चाहेगा? अब भाई लेंचो का जो फेथ था भगवान के प्रति, जब वो उसको देखा ना तो वो भी आश्चर्य हो गया, ऐसी फेथ। ऐसे ही आपको भी ना अपने लाइफ में ऐसे डिसिप्लिन रखना चाहिए और ऐसी मेहनत करना चाहिए कि जब लोग आपको देखें ना तो उनके दिमाग में आना चाहिए कि यार मुझे भी इस तरह से मेहनत करना चाहिए। आपको देखकर वो मोटिवेट हो, जैसा कि लेंचो को देखकर ये पोस्ट मास्टर मोटिवेट हुआ है। चलिए, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ऑफलाइन बच्चे जो थे वो भाई मेरा वीडियोस देखे, तो फिर मुझे ऑफलाइन में क्लास में आकर मुझे बता रहे हैं सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया था। तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ही कीजिए, हम कमेंट देखकर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक, नॉट टू शेक मतलब होता है ना डगमगाए, द राइटर्स फेथ, लेखक के विश्वास, लेखक का विश्वास न डगमगाए इन गॉड, भगवान में लेखक का विश्वास न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। भाई वो नहीं चाह रहा है कि जो लेंचो है उसका फेथ डगमगा जाए, उसका जो विश्वास है वो टूट जाए, इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया क्या था? आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए, ठीक है। बट वेन द ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे ओपन किया, जब उसने इसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने इसे ओपन किया तो इट वॉज एविडेंट, तो यह पता चला कि उत्तर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और अधिक चीजों की आवश्यकता होगी, गुडविल, नेक कार्य, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा। भाई वो पत्र ओपन नहीं किया था तो उसने सोचा कि इसका जवाब दिया जाए, लेकिन जब उसने पत्र ओपन किया तो उसने देखा कि वहां पर गुडविल, नेक काम और स्याही और पेपर के अलावा भी कुछ था। वो क्या था आगे देखते हैं। बट ही, लेकिन उसने स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, स्टक हो गया। जो वो निश्चय किया था, जो वो आइडिया उसके दिमाग में आया था, उसको वो कंप्लीट करने का वो स्टक हो गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा। किससे कहा? फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की हेल्प कैसे की है, तो यहां से आप समझोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क फॉर, ओके, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, बेसिकली ये एक फ्रेज है। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे,
ही हिमसेल्फ, और वह खुद से भी गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से, अपने वेतन में से कुछ भाग दिए। गिव यहां पर किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। और किसका सेकंड? गिव का। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और सेवरल मतलब कई, फ्रेंड्स मतलब मित्र, और कई मित्र ऑफ हिज, उसके, और उसके कई मित्र वर ऑब्लाइज टू गिव, वो भी दिए समथिंग, कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के काम में। और उसके जो दोस्त थे उन्होंने इस चैरिटी के कार्य के लिए कुछ ना कुछ दिए, कुछ कुछ पैसे सब लोग जुटाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था। किसके लिए? पोस्टमास्टर के लिए। क्या असंभव था? टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसेस। पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना बहुत ही डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल था, लगभग असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, और इसलिए वह योग्य हो सका, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा। इसलिए वो जो पोस्टमास्टर था, जब वो पूरा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाया, तो वो आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा करके फार्मर को सेंड कर दिया। ठीक है, ही पुट द मनी इन एन इनवेलॉप, उसने पुट रखा, मनी पैसे को, इन एन इनवेलॉप, एक लिफाफे में। अब पोस्टमास्टर भी वही किया, वो पैसे इकट्ठा किया और उसे एक इनवेलॉप में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस को उसमें लिखा। ठीक है, एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिग्नेचर। ठीक है, और उसने एक लेटर रखा जिसमें एक सिंगल वर्ड था जो कि सिग्नेचर था किसका? गॉड का। और उसने एक पत्र में गॉड का सिग्नेचर करके उसमें रखकर वो फार्मर के सेंड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। द फॉलोइंग संडे, मतलब अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी, क्योंकि भाई वो पत्र लिखा था तो उसको, उसके दिमाग में ये था कि पत्र का जवाब आएगा। तो वही एक चीज कह रहे हैं कि अगले संडे लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल, मतलब आमतौर पर थोड़ा वो जल्दी आया। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो पोस्ट मास्टर से पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, अब पोस्टमैन जो था वो खुद से ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। पोस्टमास्टर ने लेंचो को पत्र दे दिया। ठीक है, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर है, जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब उस काम का, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, वह एक व्यक्ति के नेक काम का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जो एक अच्छा काम करता है। मतलब जो पोस्टमास्टर था वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक अच्छा काम करता है, अच्छे काम परफॉर्म करने के लिए एक्सपीरियंस कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस में बैठकर ये सब देख रहा था। ठीक है, लेंचो सो नॉट द साइटेड सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, थोड़ा सा भी आश्चर्य उसने नहीं दिखाया, ऑन सीइंग, देखकर, द मनी, पैसे को, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, या उसका कॉन्फिडेंस था। लेंचो को इतना कॉन्फिडेंस था, इतना क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस था, कि वो जब पैसा देखा ना तो उसने आश्चर्य नहीं दिखाया, सरप्राइज नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया? वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए ना तब वो गुस्सा हो गया। गुस्सा किस लिए हुआ? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो कह रहा है कि गॉड, भगवान जो हैं वो कभी गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो डिनाई करेंगे, और ना ही वो मना करेंगे लेंचो को जो उसने निवेदन किया। अब वो ये देखा, वो भगवान को ये कह रहा है कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, और ना ही वो हमें मना कर सकते कि मैं पैसे भेजूंगा। वही ये उसका विश्वास है। अब लास्ट पैराग्राफ, इसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो
खिड़की पर गया, विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की। लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक को। तुरंत क्या हुआ, जब पैसे काउंट किए वो तुरंत जो था विंडो पर गया पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब जो पब्लिक राइटिंग टेबल था, अगर आप क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस पर जाएं या फिर अगर आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो जहां पर लिखने वाला रखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल। तो वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को रिंकलिंग करते हुए, सिकोड़ते हुए। जब आप प्रयास करते हो तो आप देखो, जब आप सोचते हो तो आपकी जो ये भौहें होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं। अगर आप एग्जाम में कोई आंसर सोच रहे हो तो आपका अगर आप देखोगे तो आपके भौहें जो है सिकुड़ते हैं, वही कह रहा है। वो इतना प्रयास कर रहा था, कॉज्ड बाय द एफर्ट, वो जो प्रयास कर रहा था उसके कारण उसकी जो ब्रो थे, भौवे थे, वो सिकुड़ रहे थे। ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी एफर्ट कर रहा था, जो भी प्रयास कर रहा था, उसके कारण उसके जो ब्रो थे, भौवे थे, वो रिंकलिंग हो रहे थे, मतलब वो सिकुड़ जा रहे थे। आगे देखो, व्हेन ही फिनिश्ड, अब जब वो लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई, खरीदने के लिए, ए स्टैम्प, एक स्टैम्प को, ठीक है, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, लिक का मतलब होता है चाटना, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर लगा दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे में, और फिर उसने इसे लिफाफे में लगा दिया, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली मारकर, मतलब उसने जब चाटा और उसको वहां पर रखा तो हथेली मारकर उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर, वह पत्र, फेल, गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में, जब वो मेल बॉक्स में पत्र गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट, अब पोस्ट मास्टर खुद गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। वो पत्र जो लेंचो ने डाला उसे खुद ही ओपन करने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। अब दो क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। पहला, लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोज, लेंचो के पास कितने पैसे पहुंचे थे, 70 पीसोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये 100% मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये लेंचो कह रहा है कि मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे ना, उसमें केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए, रेस्ट मतलब जो बचे हुए पैसे हैं उसे मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी नीड है, आवश्यकता है, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट, इसे, टू मी, मुझ तक, लेकिन इसे मुझ तक मत भेजिएगा, थ्रू द मेल, मेल से, मतलब डाक से मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, और ए बंच ऑफ क्रूक, वो चोर हैं। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है चोर, ठीक है। तो अब ये लेंचो कह रहा है, उसका विश्वास था कि भगवान उसे 100 पीसोज भेजेंगे, लेकिन जब उसने काउंट किया पैसे तो उसने देखा कि भाई 70 पीसोज हैं, तो वो गुस्सा हो गया और फिर उसने पत्र लिखा कि भगवान, मैंने आपसे 100 पीसोज मांगे थे लेकिन मुझ तक 70 ही पीसोज आए हैं। फिर वो ये सोचने लगा कि शायद जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो क्या हैं, चोर हैं, इसलिए वो भगवान को कह रहा है कि मुझे अब मेल के थ्रू मत भेजिएगा, मुझे किसी और थ्रू से भेजिएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो द एंड होता है इस चैप्टर का। हिंदी एक्सप्लेनेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा है और मैं और भी चैप्टर्स को ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब आप कमेंट में बताएंगे कि क्या इसके जो पैसेजेस हैं, इस चैप्टर के जो पैसेज हैं, क्या हम आपको वो सॉल्व करवाएं, या फिर आप कमेंट करेंगे कि क्या आपको क्वेश्चन आंसर बताएं। आप कमेंट करके जो भी कहेंगे हम वो चीज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इसके लिंक को जरूर भेजें, जिससे वो भी पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।